बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से। मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट का आरोप। दिल्ली के उप राज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। लैब के फायदे के लिए फर्जी टेस्ट कराने का आरोप लगा है। पहले दवा घोटाले का भी आरोप लग चुका है और अब फर्जी टेस्ट कराने का आरोप लगा है। हमारे सहयोगी वरुण हमारे साथ जुड़े हुए। वरुण, देखिए, मोहल्ला क्लिनिक आपको याद होगा एक महत्वाकांक्षी और बार बार अरविंद केजरीवाल इसकी योजना की और आप कह सकते हैं मोहल्ला क्लिनिक का एक तरीके से जनता के पास पेश करते हैं। लोकसभा चुनाव हो रहे, उसके पहले भी आपको याद होगा कि फर्जी दवा पर भी आरोप लग चुका है और अब टेस्ट को लेकर आरोप लगा है। जानना चाहेंगे इस खबर को लेकर किस तरह से सियासत हो रही है। दूसरी बात, क्या वाकई मोहल्ला क्लिनिक में जो पारदर्शिता होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं छूट रही है? देखिए, पिछले कुछ दिनों से शायद चाहे शराब घोटाले की नीति की बात करें, उस पर आरोप लगे, अभी तमाम नेता जेल के अंदर है। इसके बाद मेडिसिन घोटाले की बात करें, दवाई नकली जो है वो अस्पतालों के अंदर थी, उस पर जो है वो जांच हो रही है। अब ये मामला इसलिए सामने निकल के आया कि मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जुलाई में और जून के महीने में करीब कई लाख टेस्ट हुए हैं और इन टेस्टों में जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं गलत पाई गई है और इसी को देखते हुए उपराज्यपाल ने कल 2 अधिकारियों पर जो है कार्रवाई भी करी और शायद उसी वजह से चीज़ों को आगे बढ़ाने की प्रोसेस में अब सीबीआई जांच के आदेश भी दिए गए हैं। आप एक पैटर्न को अगर समझें तो पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं, चाहे वो दवाई घोटाला हो या फिर अब ये नया जो लैब टेस्टिंग घोटाला हो। ये समझाने के लिए काफ़ी है कि एक के बाद एक चीज़ें सामने निकल के आना, एक के बाद एक जांच के आदेश देना, एक के बाद एक जांच कार्रवाई में चीज़ों को फंसते हुए नजर आना। और ये समझाने के लिए काफ़ी है कि जो मोहल्ला क्लिनिक, आपने खुद कहा कि ये सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक थी अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की, और ऐसे में अगर इस पर ही सवाल उठने लगेंगे तो आप सोच सकते हैं कि फिर क्या परिस्थिति निकलेगी। दवाई घोटाले में भी ये हालात है कि गरीबों को फ्री दवाइयाँ दी जाएं, उसको लेकर भी सरकार ने तमाम नीतियाँ चलाई थी, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो नकली दवाई मिलना भी अपने आप में संशय खड़े करता है और स्थिति को खराब करने की ओर अग्रसर करता है। तो आम आदमी पार्टी को निश्चित तौर पर जवाब जरूर देना होगा, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस नए घोटाले पर विपक्ष अब सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को घेरता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, और इसे लेकर देखिए आप सियासत तो होगी, लेकिन वरुण ये भी जानना चाहेंगे जो लैब की बात सामने आ रही है, किस इलाके की ये बात सामने आ रही है? बड़ा सवाल ये उठता है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि देखिए लगातार आप देख रहे हैं कई ऐसे आरोप, और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर आप देख रहे तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे पर कैसे छींटाकसी कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये उठता है मोहल्ला क्लिनिक, जो कि अरविंद केजरीवाल के लिए आप देखते हैं कि एक एग्जाम्पल सेट किया जाता है और राज्यों में, तो क्या ये मुश्किलें? दूसरी बात ये जानना चाहेंगे कि जो टेस्ट में फर्जीवाड़ी की बात सामने आई है, क्या उसे लेकर जांच की बात सामने आ रही है कि उसे दोबारा जांच कराया जाएगा? क्या सरकार की तरफ से कोई बयान सामने आया है इसे लेकर? जी वरुण, देखिए, सीधे तौर पे अगर चीज़ों को हम समझें और परिस्थिति को समझें तो ये ज़रूर स्पष्ट है कि इस पूरे मामले की कंप्लेंट की गई थी और कंप्लेंट करने के बाद ही जो है वो इस पूरे मामले को जो है वो उपराज्यपाल ने देखा और उसके बाद ही विजिलेंस की रिपोर्ट के आधार पर कहीं ना कहीं जांच को आगे बढ़ाया गया। कार्रवाई अब क्या होगी, क्योंकि अब सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं, तो ऐसे में निश्चित तौर पर इस चीज़ पर आगे प्रोसेस जो है वो किया जाएगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, मैंने पहले भी कहा कि एक के बाद एक जाँच की बात उठना, एक के बाद एक सवाल उठना, एक के बाद एक घोटाले में जाना। 2024 के चुनाव हैं, पिछले 5 राज्यों के चुनाव में आम आदमी पार्टी की जो स्थिति हुई वो सबके सामने है। राजस्थान, मध्य प्रदेश में ये हालात बनते नजर आए कि पार्टी बिल्कुल बैकफुट पे थी, कई जगह जमानत जब्त हुई, कई जगह जो है नोटा से भी कम वोट मिले। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि जो परिस्थितियां बन रही हैं वो उसको कहीं ना कहीं बैकफुट पे लेके जा रही हैं। हाँ, ये जरूर है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस पर अगर सवाल उठ जाते हैं तो आप वैसे भी परेशान होंगे और आप बैकफुट पे जाएंगे। तो इसलिए ये पूरी स्ट्रेटेजी को अगर आप समझें अंजलि, तो सीधे तौर पे अगर समझें तो शायद यही कोशिश है आम आदमी पार्टी की कि अपने स्टैंड को क्लियर करते हुए आम जनता को समझाना कि जो कुछ भी हो रहा है, चाहे जनता तक मैसेज कन्वे करना कि कहीं ना कहीं ये राजनीति से प्रेरित होकर आरोप लगाए जा रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी बार बार कहते आ रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। और